साथियों, सभी को नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं एसपी पुलिस के लिए, तो काफ़ी समय से जो है इनका इंतज़ार रहा है अपने इस कट ऑफ के एनालिसिस के लिए। तो हमने प्रयास किया था, ऐसा नहीं है, हमने 2-3 बारी जो है ये प्रयास किया कि हम जो है वीडियो को डालेंगे ही डालेंगे। कल भी हमने जो है वीडियो रिकॉर्ड करके तैयार कर दिया था, लेकिन उसमें एक समस्या आ गई कि जैसे वीडियो शूट हो रहे थे तो उस समय जो है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तो क्वालिटी वहाँ पर जो है हमने सेलेक्ट नहीं की और क्वालिटी वहाँ पर नॉर्मल आ गई और बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ गई, जिसके कारण वो थोड़ा सा बीच में ब्लर हो रहा था। तो हमको लगा कि हम इसको फिर से जो है री एनालिसिस करेंगे और एक अच्छी क्वालिटी में जो है आपको ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये हमारा कल का जो थोड़ा रीजन रहा था कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। दूसरा, मेरा सभी से अनुरोध है, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो आप वो कमेंट में शेयर ना करें। आप पर्सनली अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारा इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप अपनी क्वेरीज उस पर डाल दीजिए। हम विद इंट्रोडक्शन हम उसका जो है जवाब देने का प्रयास करते हैं, चाहे हम व्हाट्सएप माध्यम से दें या फिर कॉल के माध्यम से। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमने बहुतों के जो है जवाब दिए हैं जो जो उनके सवाल थे। दूसरा, सभी से जो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, हम यही बात कहना चाहते हैं कि हम जो भी विश्लेषण करते हैं उसका हम कुछ आधार बनाते हैं। हम किसी की बातों को जो है आधार कभी नहीं बनाते हैं। हम सीट का विश्लेषण करते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद अपनी कोई वीडियो जारी करते हैं। जो बातों बातों पे विश्वास कर रहे हैं और अपने कट ऑफ दे रहे हैं तो वो उसको जो है मैं एक कट ऑफ का जो विश्लेषण नहीं मानता। और दूसरी बात कि ये हमारा पर्सनल एनालिसिस है, जो हमको लगता है, जो हम हमारे ऊपर विश्वास करता है, तो उनके लिए जो है हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई ऐसा निजी उद्देश्य नहीं है और ये जो है हमारा विश्लेषण अंतिम विश्लेषण भी होने वाला है। और दूसरा, संयम की मैं जो है बार बार सभी से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, आपने संयम बना के रखना है, संयम और शांति, और सबसे ज्यादा विश्वास जो है अपने ऊपर रखना है, हमारे ऊपर भी नहीं। बाकी जो मर्जी बोले, कोई कुछ भी बोले, आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है और उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है जिसने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। तो आपका जो समय आ गया, जो मेहनत की थी आपने, वो परिणाम लाने के लिए आतुर है, हम पहले भी बार बार कह चुके हैं। तो आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं खोना है। हम समझते हैं कि ये समय आप लोगों के लिए टिपिकल है कि क्या होगा या क्या नहीं। साथियों, जो हमने वीडियो जितने भी अपलोड किए हैं, वैसे तो उसके परिणाम हमको पहले अच्छे देखने को मिले हैं। जब हमने कट ऑफ बनाए तो लगभग, अगर कुछ इसको छोड़ दिया जाए, अंश को छोड़ दिया जाए, तो वो अप्रोक्सीमेट वही आया है जो हमने कट ऑफ दिया था। और उसके बाद जो है हम फाइनल कट ऑफ के लिए जो फिर से विश्लेषण कर रहे हैं। अब विश्लेषण करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फाइनलिस्ट हुए हैं आपके डीवी के लिए, उनकी संख्या कम थी। तो वहां से जो है बहुत सारे हमको मतलब इसमें पॉइंट मिल गए जहां से हमने देखा कि कट ऑफ और कितना नीचे आ सकता है। और हमारी जो ये वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं, इसका एकमात्र ये उद्देश्य है कि आप लोग अपना संयम ना खोएं या आत्मविश्वास ना खोएं। बरगलाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएंगे या कमेंट करने वाले साथी भी मिल जाएंगे। मैंने तो दोनों का ही स्वागत किया है, चाहे कोई हमारे फेवर में दे या डिसफेवर में दे, सभी अपनी मानसिकता के अनुसार जो है कार्य करते हैं। सबका वोकैबुलरी अपना 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 अलग होता है। तो उन सबको छोड़कर हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं, ना कोई लेना देना कौन हमारे बारे में क्या कहता है। हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ है विश्लेषण करना, और अपना विश्लेषण जो है हम आप सभी के सामने ला रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक ला रहे हैं और सबूत के साथ ला रहे हैं। जितना हमारे पास आपका सबूत इकट्ठा हुए हैं या जो कंफर्मेशन है
उसको आधार बनाकर जो है हम आपका जो है विश्लेषण कर रहे हैं, या आज से जो पहले भर्तियां हुई उसका विश्लेषण के आधार पर ही जो है हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ मैंने कल जो मेल कैंडिडेट में सेकंड पार्ट में एक बताया था कि जो रिजल्ट नहीं आया कईयों का, तो हो सकता है उनका जो OMR है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया हो। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, कल से लेकर आज तक जब जैसे ही वो वीडियो बहुत सब लोगों ने देखा तो अपने अपने OMR की गलतियां उन्होंने हमें बताई, कईयों ने अपनी जो कार्बन कॉपी है उसको भी शेयर किया। तो धन्यवाद करते हैं हम उनका भी, क्योंकि उन्होंने भी हमें ये सेटिस्फाइड किया कि हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल, हमारा आधार बिल्कुल सही है। और उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो एक कमेंट के माध्यम से भी एक पॉइंट मैं कल भूल गया था कि ऑप्शन ई जो उसमें था वो इसलिए दिया गया था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपको उसको फिल करना है, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास पहले 4 ऑप्शन होते थे और हम एक को छोड़ देते थे जो अनअटेम्प्ट के लिए रखते थे, लेकिन अनअटेम्प्ट अब वही क्वेश्चन माना गया जो ई को फिल करेगा। तो ऐसा कई बार जो छूट जाता है, तो अगर किसी साथी का ऐसा छूट गया है तो इसका अर्थ वो क्वेश्चन जो है गलत में ही काउंट किया जाएगा। अनअटेम्प्ट में वही क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे जो क्वेश्चन आपने वहां पर ई ऑप्शन में फिल किए हैं। तो साथियों ये थी कुछ एक वो जानकारी जो आप तक हमने पहुंचानी थी। आइए अब शुरुआत करते हैं फीमेल कट ऑफ की, जिसकी बहुत समय से जो है डिमांड रही है। तो अब देखते हैं क्या है एनालिसिस हमारा गर्ल्स कट ऑफ का। तो फॉर्मूला हमारा फिर से वही रहने वाला है जो हमने मेल कट ऑफ के लिए किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 जगह पॉइंट और क्लियर मैं करूंगा जो हमने इसमें नया पॉइंट जोड़ा है। ओके तो साथियों हमारे पास देखिए जो फाइनल फीमेल का जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है 2025 का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो एनालिसिस किया वो देखा नंबर ऑफ पोस्ट, और नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास 380 है, यानी कि अधिकतम जो आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 380 ही होंगे। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया है कैंडिडेट की जो कैटेगरी है कि वो कैटेगरी क्या होगी, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या अदर कैटेगरी है। उसके बाद कॉल फॉर डीबी, या मैं इसको कह सकता हूं लास्ट कॉल फॉर डीबी, जो आपका लास्ट कैंडिडेट है, जो कौन सा नंबर का कैंडिडेट है जिसको कॉल आया है, तो ये हमने यहाँ पर लिया है। उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ इसमें विश्लेषण करके देंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं जब आपका फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट आया तो इसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुई उनकी संख्या है 621। 621 महिलाएं ऐसी है जो आपका शॉर्ट लिस्ट हुई है डीवी के लिए। अब देखते हैं यहां पर हमारे पास कुल संख्या पोस्ट की कितनी है 380, यानी कि 380 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि 2 टाइप कैंडिडेट जो यहाँ पर बुलाए 2 टाइम कैंडिडेट, मतलब एक सीट के पीछे 2 कैंडिडेट। तो अगर ऐसा हुआ है तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 380 को 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कैंडिडेट डीवी के लिए होने चाहिए थे वो 760 है। जी हाँ, विशेष ध्यान देना, इतने कैंडिडेट जो है चाहिए थे 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमारे पास केवल कितने हैं 621 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। अब यहां पर देखते हैं कि कितने कम रहे इसमें, तो इसके लिए हम करेंगे 760 माइनस 621 जितने बुलाए गए हैं। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा बचता है वो है 139। ये कैंडिडेट जो है कम रह गए, मतलब इतने कैंडिडेट कम बुलाए, जबकि आने कितने चाहिए थे, आने चाहिए थे आपके 760। तो ये साफ दर्शा रहा है कि यहां पर कुछ ऐसी कैटेगरियां जिनमें कैंडिडेट ही नहीं है, तो वहां से ये फ्लक्चुएशन आया है, ठीक है। क्योंकि जिन कैटेगरी के हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल है तो वहां तो वो पूरे ही जाएंगे,
अब देखते हैं, हमने एक और एनालिसिस किया। हमने एनालिसिस किया कि जो ये 380 सीटें हैं, 380 सीटों में आपका कुछ सीटें, जैसे आपका होमगार्ड हो गया, आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन, इनकी जो है कुछ सीटें थी, ठीक है। और उनकी संख्या क्या है, तो जो हम जब हमने काउंट किया हर कैटेगरी में, चाहे ओबीसी में हो, एससी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो या जनरल कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, उन सब की संख्या को जो मिलाकर इनकी जो कुल संख्या हुई वो हुई 123। ये विशेष ध्यान रखना है, 123 कैंडिडेट जो है ऐसे हैं जो होमगार्ड हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, इनकी संख्या हो गई 123। अब देखते हैं, अगर 123 केवल यही है तो टोटल पोस्ट हमारे पास 380 है, तो 380 में से आपके 123 हमको लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे कैंडिडेट है जो इस कैटेगरी में शामिल है। अब 380 में से जब मैं इसको लेस कर देता हूं तो हमारे पास जो आंकड़ा बच जाता है वो बच जाता है 257। जी हाँ, 257। तो 257 कैंडिडेट ऐसे हैं या सीटें ऐसी हैं जिसके लिए हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल है, चाहे वो जनरल फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस फीमेल हो या आपका एससी हो, एससी बीपीएल हो, ओबीसी हो, ओबीसी बीपीएल हो, एसटी या एसटी बीपीएल हो, तो इनके कैंडिडेट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 257 है, अगर 257 कैंडिडेट है तो इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इनकी संख्या हो जाती है 514। इनकी संख्या होगी 514 क्योंकि इनको 2 टाइम बुलाया है। तो ये कैंडिडेट तो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गर्ल्स है जिन्होंने ग्राउंड दिया और जिनका नंबर डीवी के लिए नहीं पड़ा है, तो ये कैंडिडेट अवेलेबल है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये आपके ये रिजर्वेशन कैटेगरी, आपका होमगार्ड और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इनकी संख्या 123 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास अवेलेबल हमने बोला कि है, तो 514 तो जाएंगे ही जाएंगे। अब ये कितने जाएंगे इसका पता यहां से लगा लेते हैं। 514 में से 123 अगर हम लेस करते हैं, सॉरी 514 में से हम लेस नहीं करेंगे, हमें लेस करना है क्योंकि ये 514 तो है ही है, हमें यहां से लेस करना है क्योंकि यहां से हम इनकी संख्या निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए 621 शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनमें ये तो जाएंगे ही जाएंगे, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये है या नहीं इसका पता यहां से चल जाएगा। 621 से 514 आप लेस कर दीजिए और इनकी संख्या 107 हो जाएगी। तो अगर ये संख्या 107 है, ये इन्हीं में से होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, तो ये तो पहले ही यहाँ पर फुलफिल हो गए क्योंकि 123 सीट है, कैंडिडेट 107 ही मिल रहे हैं। तो यहां से तो हमने पहले ही कहा था वुमेन के लिए भी या फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए जो एक्स सर्विसमैन से हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से हैं या आपका होमगार्ड से हैं, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है वो डेफिनेटली उसकी जॉब लग चुकी है। तो फिर भी हमें अभी तक जितना कंफर्मेशन हुआ 5-6 डिस्ट्रिक्ट से, तो हमें ना तो होमगार्ड का तो अभी तक एक भी नहीं मिला, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का भी नहीं मिला, केवल एक्स सर्विसमैन का मिला। केवल 2 कैंडिडेट ही मिले हैं, एक आपका 2 कैंडिडेट मेल में मिले हैं, एक फीमेल में मिले हैं और एक शायद जो फीमेल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में भी है। तो इन सब को मिलाकर अगर सीटें हम दे भी दे तो 2-4 सीट का फर्क नहीं पड़ना है। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये तो सारे श्योर ही हो गए, लेकिन हमारा मानना है कि अगर उनकी संख्या बहुत कम है तो जो ये 107 है ये इन्हीं में से है। जो 514 तो जाने थे 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, वो इन्हीं में से जो है आपकी संख्या 107 गई है, तब जाके वो 621 हुए हैं। अब वो कैसे जाएगा, मान लीजिए किसी कैटेगरी में आपका 61.25 मेरिट लास्ट आ गया, हमने मेल कैटेगरी में बताया था फॉर्मूला ये, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 60.50 और कुछ
60.75 पर भी होंगे, कुछ इसी प्रकार 62.25 या कुछ 62 पर भी होंगे एग्जैक्टली, डेफिनेटली। फिर इसी प्रकार उनका रेशो आगे चलता जाएगा। तो जो फाइनल कैंडिडेट होगा, जैसे यहाँ पर 61.25 आए हैं, तो लास्ट जो कैंडिडेट होगा इस पे हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 हो जाए, 20 कैंडिडेट होंगे। और ऐसा होता है, बहुत से कैंडिडेट मिल जाते हैं जब अपर से लोअर की ओर मेरिट आती है, तो विशेष ध्यान रखना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हम कि किस कैटेगरी में कितने होंगे, तो उसके लिए जो है हम एवरेज निकालते हैं कि कितना जो है ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो वो हमारा जो है आधार रहेगा कैलकुलेशन का। मुझे उम्मीद है ये सारा आपको समझ आ गया होगा। तो जो 107 कैंडिडेट है, इसको हमें डिवाइड करना है, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में और इनकी रिजर्व कैटेगरी, फिर से सब कैटेगरी बीपीएल में हमने इनको शिफ्ट करना है, क्योंकि ये कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं हमने कैसे इनको जो है डिवाइड किया हुआ है। 107 कैंडिडेट का डिवीजन देखिए कैसे हमने किया है। कैटेगरी हमारे पास जनरल है, फिर आपका ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद ओबीसी है, फिर ओबीसी बीपीएल है, उसके बाद एससी है और एससी बीपीएल है, उसके बाद एसटी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और एसटी बीपीएल है। ये हमने जो है कैटेगराइज किया है, इन्हीं में हमने डिवीजन करना है। जो आपका एक एक्स सर्विसमैन या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर होगा वो उसी में शामिल हो जाएगा, जो हम एक्स्ट्रा कैंडिडेट ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास जनरल में हम मानेंगे कि 26 कैंडिडेट जो है वो लास्ट नंबर पे होंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में हमारे पास 20 कैंडिडेट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो लास्ट नंबर पर होंगे। ओबीसी में हम 18 ले रहे हैं। ओबीसी बीपीएल में हम मात्र 6 कैंडिडेट ले रहे हैं। इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि इन कैटेगरी में इतने कम क्यों। एससी की बात करें, केवल एससी की बात करें तो 21, और अगर एससी बीपीएल की बात करें तो इसमें हम एक्स्ट्रा केवल 5 कैंडिडेट लेंगे। और एसटी की बात करें तो एसटी में हमारे पास 6 कैंडिडेट यहां पर ले रहे हैं। एसटी बीपीएल में हम 5 से 4 कैंडिडेट ले रहे हैं। तो अगर इन सब को जोड़ दिया जाता है तो ये आपके लगभग 107 के बराबर हो जाते हैं। तो 107 कैंडिडेट जो है ये किस में जाएंगे, आपका इनमें, जो जिससे हमारी संख्या 621 हो जाएगी। उसके बाद अब हमने यहां पर एक और एनालिसिस किया है कि जो कैंडिडेट आपका जनरल में शिफ्ट होंगे, और जनरल में शिफ्ट कौन से हो सकते हैं, इसको छोड़कर, ये तो खुद जनरल है, ठीक है, ओपन कैटेगरी हम इसको कह सकते हैं। तो इसको छोड़कर ये जितनी भी सारी कैटेगरी है ये जनरल की सीट काट सकती है। विशेष ध्यान देना कि जितनी भी ये सारी कैटेगरी है ये जनरल में शामिल हो सकते हैं और होंगे ही होंगे। अब वो कितने शामिल होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो जनरल कैटेगरी में शामिल होगी अधिकांश नंबर के लिए। तो हमारा मानना है कि इसमें मात्र 35 लड़कियां ही ऐसी होगी जो क्या होगी, जनरल कैटेगरी में शामिल होगी अच्छे मार्क्स के कारण। अधिकांश ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हमको मिले हैं तो कम लड़कियां दिख रही है जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, या 70 प्लस स्कोर है, या 65 प्लस स्कोर है, वो कम दिख रही है। और जो ज्यादा दिख रही है वो केवल जनरल कैटेगरी में ही दिख रही है, बाकी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा स्कोर हमको कम ही देखने को मिला है, बिरले ही मिले हैं। लेकिन फिर भी अगर मेरिट लो आता है जनरल में भी तो संभावना रहेगी यहाँ पर इस कैटेगरी की शिफ्ट होने की।
तो वो हमने अपनी ओर से यहाँ पर 35 लिया है और वो इन्हीं कैटेगरी में से होगा। पहले तो हमने एक्स्ट्रा लिए, 107 को पूरा किया, अब हम इस 35 को पूरा करेंगे जो यहां पर आएंगे। तो अब 35 देखते हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हमने कैसे लिए हैं, इनमें से जो आएंगे आपके ईडब्ल्यूएस से जो है हमने 10 कैंडिडेट लिए हैं। इसी प्रकार रेशो सेम रखा है हमने, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। आपका 12-13 भी हो सकता है, 6-7 भी हो सकता है, लेकिन हमने एवरेज 10 का लिया है। उसके बाद 4 हमने एसटी से लिए हैं और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी से हमने, जैसे बीपीएल का है तो यहाँ 0 या फिर 1, यहां पर भी 0 या फिर 1, ओबीसी से 10, ये ओबीसी बीपीएल हो गया, ये ओबीसी हो गई, एससी से भी 10, ठीक है। एसटी बीपीएल में भी 0 से 1 हो सकता है। तो इन सब का सम करने पर जो है हमें 10, 20, 30, 34 और इनमें से एक सीट आ सकती है। 2 भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 35 जो है इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है। तो इसी के आधार पर जो है हम एनालिसिस करेंगे सभी कैटेगरियों का एक एक वाइज, और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसका विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनरल कैटेगरी से। विशेष ध्यान रखना है आप सभी ने एक एक पॉइंट का। एनालिसिस ऑफ जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट में, तो इसमें देखते हैं हम, हमारे पास जो कैटेगरी है वो है जनरल या ओपन, आप इसको कह सकते हैं। अब लास्ट कॉल फॉर डीवी, लास्ट कॉल फॉर जो डीवी है वो 61, जी हाँ 61 यहां पर माना गया है कि जो संपर्क सूत्र है तो 61 पे भी कहा जा रहा है कि कोई है। तो अगर कोई 61 पे है तो समझ लीजिए फिर कट ऑफ कितना जाने की संभावना रह सकती है। एक बात की हम पुष्टि फिर से करना चाहते हैं कि 61 ही है, ऐसा हम श्योर नहीं कहते, लेकिन अधिकांश से सुनने में यही आया है कि 61 तक जो है नीचे आई है, कुछ एक कैंडिडेट का नंबर पड़ा है। जहां जहां पर 100% श्योर होगा वहां मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि 62 और 63 के आसपास तो है ही है, लेकिन 61 पर भी माना गया है कि वहां पर भी किसी कैंडिडेट को कॉल आई है। तो अगर 61 पर कॉल आई है तो यानी कि ऊपर जो है संख्या कम है, अब 61 पे रुका है तो वहां पर संख्या ज्यादा है। तो यहां पर समझते हैं। अब देखिए इसका एनालिसिस हमने कैसे किया है। कॉल फॉर डीवी 61 आया है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। अब देखिए सबसे हमारे पास पोस्ट कितनी है जनरल में, पोस्ट देखते हैं जो क्या है अनरिजर्व्ड है, वो है हमारे पास 104 पोस्ट जो है टोटल है। मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से तो आपका ये 208 हो जाता है। तो विशेष ध्यान देना है, ये 208 कैंडिडेट तो है ही है जिनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब इसके बाद देखिए कि 208 को जो है हम कैसे इसमें ऐड करेंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि जनरल में हम 26 एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि जो 61 पे है तो 61 पे हो सकता है 15, 20 या 30 लड़कियां हों, तो इसलिए जो है हम इसमें जोड़ेंगे 26, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है इनकी संख्या 234 हो जाएगी। अब 234 में से आपने देखना है कि कितने कैंडिडेट निकलने की संभावना है। अब इसमें देखिए जो पोस्ट है, पोस्ट की संख्या क्या है हमारे पास। अगर हम सबसे पहले अनरिजर्व्ड की बात करें 104 हो गया, उसके बाद इसमें एक्स सर्विस मैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और होम गार्ड, ये पोस्ट भी है, संख्या है। एक्स सर्विसमैन की है 31 और होम गार्ड की है 24 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की संख्या है 9। अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो इनकी संख्या जो है लगभग 168 हो जाती है, या एक्यूरेट 168 हो जाती है। तो ये सिट्टे अगर इसमें शामिल होती है
इसमें शामिल होते तो 168 कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अब 168 का देखिए हम विभाजन कैसा करेंगे कि 168 में से हमें 35 सीटें पहले ही दे दी है हमने। ये किस लिए दी है? ये दी है जो ओबीसी से जाएगा, एसटी से जाएगा या ईडब्ल्यूएस से जाएगा अगर जाते हैं तो वो हमने 35 ली है, तो ये भी हमें लेस करनी पड़ेगी। तो 168 में से जब 135 लेस करते हैं तो हमारे पास कुल संख्या 133 बच जाती है। साथियों, आप सभी ने बहुत मेहनत की है और ग्राउंड लेवल से मेहनत की है। यहाँ आप इस अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। संयम बनाए के रखना है, लेकिन आप खुद को लकी भी समझना कि आप बहुत लकी है। आप लकी क्यों हैं? क्योंकि जब आपके पास यहाँ पर कुल सीटें 104 थी, तो अब 104 में से ये 35 तो फिर भी आने ही आने थे, ये तो आने ही आने थे। लेकिन आपके लिए इस बार बेनिफिट जो मिला वो ये मिला कि होमगार्ड की सीटें खाली रहने की संभावना, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की सीटें खाली रहने की संभावना और एक्स सर्विसमैन की सीटें ये भी खाली रहने की संभावना। अब मैं लास्ट ईयर जो पुलिस की भर्ती हुई थी तो सिरमौर में जो है एक सीट खाली रह गई थी एक्स सर्विसमैन की गर्ल की, तो वो जो है आपका शामिल कर दी गई थी जनरल कैटेगरी में, क्योंकि उसी में वो सीट खाली थी। तो इस यानी कि अगर वैसा होता है तो यहाँ पर भी वैसा होगा और ये शिफ्ट होंगे। तो अगर ये शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कितना बेनिफिट इन सीटों का मिल रहा है, और आपको 104 से 133 सीट मिल रही है, वो भी तब जब हम इसको काट रहे हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ा चांस है आपको जो ये मिला हुआ है। अब 133 सीटों का ही विश्लेषण किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब 133 सीटों का विश्लेषण हमने किया है और 133 सीट हम इसमें भरेंगे ही, इस बात का भी जो है ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने जैसे मेल कैंडिडेट में किया तो फीमेल कैंडिडेट में भी जो है वही प्रोसेस चलेगा कि कुछ कैंडिडेट 75 to 85 के बीच में होंगे, कुछ कैंडिडेट आपके 70 to 75 में होंगे, कुछ 65 से 70 के बीच होंगे, कुछ 61 से 65 के बीच में होंगे। तो वो कैंडिडेट कितने कितने जो है हो सकते हैं? बहुत कम चांस है, लड़कियां बहुत कम चांस हमें दिख रहा है अभी कि 75 से 85 के बीच में ज्यादा होंगी, उनकी संख्या हम अधिकतम 18 लेंगे। हमें भी अभी तक नहीं मिले, केवल 2-3 गर्ल्स ही मिले हैं जो 75 या 75 प्लस में हैं। तो पूरे हिमाचल को मान लेते हैं हम कि यहाँ पर जो है 18 कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 70 से 75 के बीच में संख्या जरूर होगी, और यहाँ पर जो संभावना है वो 32 कैंडिडेट हमने लिए हैं एवरेज। उसके बाद जो 65 से 70 है, 65 से 70 जो है वो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा डबल से भी ऊपर बढ़ा दिया है, 65 कैंडिडेट होंगे ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद 61 से 65 के बीच लगभग 120 कैंडिडेट होने की संभावना है। अब अगर इन सबको प्लस कर दे तो इनकी संख्या वही हो जाएगी जो हमने पीछे किया था, 234 रिक्वायरमेंट चाहिए थे, यहाँ पर 235 हो जाते हैं। तो वो एक यहाँ से हम कम कर सकते हैं एवरेज में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास सीटें 133 है जिससे कैंडिडेट निकलने हैं। और अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि शिफ्ट जो होना था वो पहले हमने डाल दिया है, अब ये देखिए ये सेफ, 75 वाला भी सेफ और 65 वाला भी आपका सेफ हो जाएगा, क्योंकि 65 से 70 तक अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों का सम करने पर हमें 115 कैंडिडेट मिलते हैं। 115 कैंडिडेट, विशेष ध्यान रखना है, 115 कैंडिडेट यहाँ पर हो गए हैं। अब 115 65 तक हो गए हैं तो ये तो सेफ हो गए सारे के सारे। अब इसके बाद 133 में से 115 हमको लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो कैंडिडेट है जो 61 से 65 के बीच में होंगे। 115 अगर हम लेस करते हैं तो हमारे पास 18 कैंडिडेट बच जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने कि 115 कैंडिडेट लेस करने पर 18 जाते हैं। अब जो ये 18 कैंडिडेट हैं वो कौन से हैं? ये वो कैंडिडेट है जो 61 से 65 के
बीच में है, यानी कि 65 तो हमारा यहाँ पर सेफ हो गया। अब 64 और 63 वाले की बारी आ गई, तो वो कैंडिडेट आपके 18 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा मानना है, यहाँ पर भी हमने एवरेज लिया है कि जो कैंडिडेट 64 वाले हैं, तो 64 वाले तो जो है थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए आपको इसमें नॉइज सुनने को मिल सकता है, क्योंकि आज छड़ियों का मेला है। तो 1 मिनट के लिए जो है हम छड़ियों के मेले के ऊपर बात करेंगे। नाहन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ये मेला, और बहुत बारी एग्जाम में बहुत बारी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश में छड़ियों का मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो साथियों, अगर आपको कुछ धुन सुनाई दे रही है, ये उसी छड़ियों के मेले की है जो नाहन में पिछले कल शुरू हो गया है। ये जन्माष्टमी में शुरू होता है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन तक जो है ये रहता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है नाहन में। तो गोगा महाराज जहार वीर के लिए जो है ये समर्पित है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए जो पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा बहुत सारे एग्जाम में। तो छड़ियों का मेला था। अब वापस आते हैं और आशीर्वाद लेना चाहेंगे वीर जहार महाराज से कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और हमारा कट ऑफ जो है विश्लेषण सही हो। तो 18 कैंडिडेट जो है 64 पे तो लगभग सेफ है, लेकिन हो सकता है एक आध नीचे को भी आ जाए। तो इसलिए हमने एवरेज रखा हुआ है, जो फाइनल कट ऑफ है वो है आपका हमारा 64 ± 1। जी हाँ, 64 ± 1। 64 तो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार भी है, लेकिन एक नीचे भी हो सकता है, ऐसी संभावना हमको लग रही है कि 63 वाला भी सेफ हो सकता है, लेकिन 64 वाला तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमने सीटें पहले ही दे दी हैं जो रिजर्वेशन वहां से काट सकता है और ज्यादा हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए जो गर्ल या वुमेन आपका 64 पर है वो खुद को सेफ समझ सकती है हमारे विश्लेषण के अनुसार। और 63 वाला भी जो है हौसला ना कोई, आप भी जो है सेफ हो सकते हैं हमारे एनालिसिस के अनुसार। तो ये था फीमेल के जनरल कैटेगरी का एनालिसिस। अगली कैटेगरी है हमारे पास वुमेन में EWS। तो कैटेगरी हुई हमारे पास EWS। कॉल फॉर डीबी की अगर हम बात करें तो कॉल फॉर डीबी इनका जो आया है 56.75। 56.75। जी हाँ, मैं यहां पर 100% श्योर हूं कि 56.75 कैंडिडेट के लिए जो है कॉल आई है, हमारी एकेडमी का बच्चा है, ठीक है, और उसके लिए जो है कॉल आई है। उन्होंने कहा था कि उनके नंबर जो है 52 या 53 के आसपास बन रहे थे एक्यूरेट, और जो है हाइट का 3 या 4 नंबर मिलने की संभावना थी। तो वहां से जो है इनकी संभावना थी 55 या 56 के आसपास। तो हमने 56 लिया, अपर नंबर लिया, 56.75 लिया है। यहां तक बिल्कुल जो है कॉल आई है। तो अगर इस लेवल तक कॉल आई है तो सपोज कर लीजिए ऊपर 70 प्लस के ऊपर जो बहुत कम कैंडिडेट हमको देखने को मिल सकते हैं, या 60 प्लस जो है वो बहुत कम कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं, तो जनरल के लिए बहुत राहत वाली बात हो सकती है, क्योंकि EWS से इनको ज्यादा खतरा रहता है। अब इसका भी एनालिसिस करेंगे हम। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कि कितनी पोस्ट जो है अलॉट की गई थी इनके लिए 380 में से, तो वो की गई थी 32, जो आपकी अनरिजर्व थी, वो 32 सीटें थी। अब 32 गुणा 2 64 कैंडिडेट यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट होंगे, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट होंगे। लेकिन हमने एक्स्ट्रा इसमें भी जो है जोड़ने हैं, जो हमने पीछे लिए थे, और इसमें जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो है 20, जिनके होने की संभावना है 20। तो इसलिए इन सभी कैंडिडेट को मिलाकर संख्या हो जाती है 84। इस बात का विशेष ध्यान देना है, 84 जो है अधिकतम, क्योंकि जो 56 पे आए हैं यहाँ पर हो सकता है 15-20 कैंडिडेट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं,
थोड़े कम भी, एवरेज में कहीं पर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कितने तो होंगे या होने चाहिए। अब 84 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इनके होमगार्ड की जो कुछ सीटें थी वो थी 3, तो 3 सीटें जो है यहाँ पर होमगार्ड की हो गई, कुल मिलाकर सीटें हो गई 35, लेकिन यहाँ से कैंडिडेट शामिल नहीं हुए हैं, तो 35 सीटें तो इनके पास है ही, 35 सीटें तो है ही। अब जो ये 84 कैंडिडेट है, इनमें से देखिए हमने, अगर आपने नोट किया होगा, 10 कैंडिडेट जो है शिफ्ट किए थे ओपन कैटेगरी के लिए या जनरल के लिए, तो 84 में से 10 तो सीधे चले जाएंगे, तो 84 में से अगर 10 सीधे चले गए, हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट 74 रहा। अब 74 में से जो है आपका 35 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, तो 74 कैंडिडेट में से 35 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 74 माइनस 35, जिसका अर्थ हुआ आपका 39। ये 39 कैंडिडेट जो है आपके बाहर होंगे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, इनकी संख्या है 39। आइए अब इसका भी जो है पूरा एनालिसिस करते हैं मार्क्स के साथ। तो वो मार्क्स कैसे थे, 75 से हमारा वही 75 से 85, 70 to 75, 65 to 70 and 60 to 65 and 56 to 60। अब इनमें देखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे हमें दिख रहे हैं। यहां पर अधिकांश संभावना 3, 70 से 75 अधिकांश संभावना 8 और 65 से 70 के बीच ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे, तो लगभग 11 कैंडिडेट यहां पर मिलेंगे। और 60 से 65, साथियों ये कैंडिडेट यहाँ पर आपको कम भले ही लग रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर कम ही होंगे, तो 60 से 65 के बीच अधिकांश मिल जाएंगे आपको, और वो हमने रखे हैं 25 कैंडिडेट। अब 56 से 60 के बीच की बात करें, 56 से 60 के बीच की अगर हम बात करें तो आपका 37 कैंडिडेट हमने यहां पर लिए हैं। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें तो वही आपका 84 कैंडिडेट ये हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए 8 और 3 11 हो गए, 10 हमने पहले ही दे दिए हैं, तो 11 माइनस 10 एक कैंडिडेट यहां पर बच गया जो 70 से 75 के बीच में। अब 60 से 65 70 के बीच में यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपका 11 प्लस 1, 11 ये वाले और ये हो गए 12 कैंडिडेट ये हो गए, यानी कि यहां तक तो सब सेफ हो गए। अब देखिए हमारे पास सीटें 35 है, तो 35 में से 12 सीटें भर गई हैं, 35 में से आपकी 12 सीटें भर गई है, वापस जो है आपका 23 सीट बच जाती है। तो 23 सीट बच जाती है वो 60 से 65 के बीच में, हमें 25 दिख रही है, 25 हमने यहां पर लिए, 23 यहां पर है, तो 60 वाला भी यहां पर सेफ हो गया। भले 2 सीटें कम हैं, लेकिन हो सकता है यहां पर फ्लक्चुएशन थोड़ा कम आ जाए और ये आपके इस लेवल पे मेरिट आ जाए। तो इस विश्लेषण से हमारा मानना है कि जिस कैंडिडेट के 60 प्लस माइनस 1 है वो कैंडिडेट EWS से जो है फाइनल कैंडिडेट होगा, ये हमारा विश्लेषण कहता है और वो खुद को सेफ समझ सकता है। इसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी है ओबीसी वुमेन। तो ओबीसी का विश्लेषण करेंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए ओबीसी जो कॉल फॉर डीवी आया है वो है आपका 58.25 तक कॉल फॉर डीवी आया हुआ है। उसके बाद जो इनके लिए अनरिजर्व पोस्ट है वो है आपके पास 38।
38 सीटें हैं, गुणा 2 से करेंगे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, तो 76 कैंडिडेट यहाँ पर होंगे ही होंगे। अब इसमें प्लस करने हैं कितने, जो हमने पीछे लिए थे 18 प्लस करेंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 94, जो आपके इधर 58.25 पे होंगे, तो ऐसे 18 हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या 94 हो जाएगी। अब साथियों यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमने शिफ्ट भी तो किया है, शिफ्ट किए हैं 10 जो है लेस कर देंगे, कुल कितने रहेंगे 84 कैंडिडेट जो है कितने सीटों के लिए। अब देखते हैं सीटें, देखते हैं अपने पास। सबसे पहले अनरिजर्व ओबीसी, अनरिजर्व में हमारे पास 38 है कैंडिडेट, यहीं से है। उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 5, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 5 हो गए, और एक्स सर्विसमैन 7 हो गए, एक्स सर्विसमैन 7 हो गए। उसके बाद 11 होमगार्ड हो गए, तो 11 होमगार्ड हो गए। सबको अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या जो है 61 हो जाती है, यानी कि 61 गर्ल्स जो है यहां पर सिलेक्ट होंगे। अब कैंडिडेट कितने हमारे पास 84 में से हमारे पास 61 निकलने हैं, तो आपके पास यहां पर हम देख रहे हैं कि 23 वो लड़कियां हैं जिनकी संभावना बाहर होगी, जो डीवी के लिए 23 से कम भी हो सकती है, लेकिन इतनी तो जरूर बाहर होगी, और ये ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। अब वापस विश्लेषण करते हैं आपका, जो यहां पर 75 to 85, 72, 75, 65 to 70 and 60 to 65 and 58 to 60। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट देखते हैं, यहां पर हमें 2 ज्यादा से ज्यादा अभी तक वैसे मिला नहीं, फिर भी हम रख रहे हैं, और 70 to 75 6, और 65 to 70 ये हमारे पास 15, 60 to 65 28, और ये आपके 33, टोटल कर देंगे 94 आ जाएगा। अब देखिए 6 और 2 8, लेकिन हमने 10 दिए हैं, यानी कि 2 यहां से भी लेस होंगे, तो यहां पर जो है 13 कैंडिडेट रहेंगे, तो यानी कि 13 61 में से 13 फिल हो जाएंगे, तो 61 में से आप 13 लेस कर दीजिए, अड़तालीस कैंडिडेट रह गए, 48 कैंडिडेट यहां पर रह गए। तो अब 48 कैंडिडेट जो है ये कहां से होंगे, देखिए 60 से 65 28 दिख रहे हैं हमें, और उसके बाद जो है 48 में से 28 लेस कर देंगे, तो 48 माइनस 28 आपके पास 20 कैंडिडेट। तो 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 61 से नीचे हो सकते हैं। तो इस एवरेज से हमारे पास जो फाइनल कट ऑफ जाता है इसके लिए वो 59 प्लस माइनस 1 ओबीसी कैंडिडेट्स जो वुमेन गर्ल है उनका आंकड़ा ये रहने वाला है हमारे विश्लेषण के अनुसार। उसके बाद ओबीसी बीपीएल, यहाँ कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी की भी जो बीपीएल कैटेगरी होगी, क्योंकि वो आपका जो है वहां पर बाकी शिफ्ट नहीं होते हैं। बीपीएल की बात करेंगे हम। बीपीएल, तो बीपीएल में हमारे पास कॉल फॉर डीवी जो आया हुआ है 56, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 11 है, तो 11 गुणा 2 22 हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे जो हमने पीछे बोले हुए हैं, वो सिर्फ 6 जोड़ रहे हैं हम, ज्यादा नहीं, ये 28 हो गए।
तो 28 गर्ल्स में से जो है हमने निकालनी है 11। 28 में से आप 11 लेस कर दीजिए, आपके पास 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर होना पड़ेगा। अब 17 आपके पास बचे हैं, तो 17 में से हमने 4 जो है वहां पर शिफ्ट किए हैं। आई थिंक वुमेन में 17 में से 28 एक्स्ट्रा हो गए, 28 हो गए। शिफ्ट टू जनरल ओबीसी एक किया है, एक घटेगा, यहां पर 4 नहीं। तो अब यहां पर 16 कैंडिडेट ही जो है बाहर होने की संभावना हमें दिख रही है। अब यहां पर वही आंकड़ा आपका 75 से 80, सॉरी 75 से 85, 70 से 75 और 65 से 70, 60 से 65 और 56 से 60। यहां पर हमें जीरो, यहां पर भी जीरो कैंडिडेट दिख रहा है, और उसके बाद यहां पर 2 हार्डली, और उसके बाद 60 से 65 के बीच में हमें लगभग 8 कैंडिडेट दिख रहे हैं, और यहां पर आपके 12, 10, 28, 18 कैंडिडेट यहां पर हो सकते हैं। तो हमारी संख्या हो जाएगी 28। अब देखिए 60 से 65 70 के बीच में 2 एवरेज, एक हमने वहां पर शिफ्ट कर दी है, तो एक यहां पर बच गए 8 और एक हो गए 9। तो 60 से 65 वाला तो सेफ हो गए, लेकिन एक 60 से नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर भी जो कट ऑफ 59 प्लस माइनस 1 रहने वाली है ओबीसी बीपीएल में। अगर कोई है गर्ल तो खुद को सेफ समझ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एससी अनरिजर्व, एससी अनरिजर्व की बात करेंगे। एससी अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो एससी अनरिजर्व ये हमारे पास कैटेगरी है। यहां पर सबसे पहले पोस्ट को देख लेते हैं, पोस्ट कितनी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले अनरिजर्व 46, उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड और एक्स सर्विस मैन। ये है हमारे पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 5, होमगार्ड है 13 और एक्स सर्विस मैन है 11। सबको प्लस कर देते हैं तो 75 सीट इनके पास भी यहां पर है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 75, ओबीसी में 61 थे, तो 75 में सिलेक्शन होना है। अब देखिए पोस्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कहां से होंगे, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे यहां से 46 में से 46 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 92। अब यहां पर प्लस करने हैं जो हमने पीछे भी किए थे हर कैटेगरी में 21 प्लस करेंगे, ये कुल हो जाएंगे 113। 113 में से हमने वहां पर 10 कैंडिडेट जनरल में दे दिए थे, शामिल कर दिए थे जो सीट काट सकते हैं, 103 रह गए। 103, अब 103 कैंडिडेट रह गए, तो 103 जो है आपके 103 में से 75 लेस करना पड़ेगा जो बाहर होंगे। तो 103 में से जब आप 75 लेस करेंगे तो आपका 28 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जो बाहर होंगे, थोड़े कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। तो 103 से 75 लेस करने पर आपके 28 बाहर हो गए, बाकी सिलेक्ट होंगे। तो 103 में से जो है हम ये लेने वाले हैं आंकड़ा। अब देखिए यहां पर कॉल फॉर डीवी जो हमारे पास रहता है, तो कॉल फॉर डीवी एससी कैंडिडेट में आया है 60.75, यहां थोड़ा ज्यादा गया है 60.75, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब वही क्राइटेरिया हमारा यहां पर फिर से 75 से 85, 70 से 75 और 65 से 70, 60 से 65, 60 पॉइंट जा रहा है तो यहां पर ही रहेगा।
अब देखते हैं कैंडिडेट, देखते हैं कहां पर कितने हैं। यहां पर ज्यादा जा सकते हैं क्योंकि मेरिट जब कम लो आई है तो 4 यहां पर हो सकती हैं और 15 आपके यहां पर अधिकांश। उसके बाद 37 आपका 65 से 70 के बीच में, और 60 से 65 की अगर हम बात करें तो 57। सबका टोटल कर दें तो 113 कैंडिडेट ये हो जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा कहां से कितना बन सकता है। 15 और 4 19 हो गए, -10 करने हैं जो हमने जनरल में किया है, रह गए 9। अब 9 प्लस 37 तो ये हो गए 46। अब सीटें हमारे पास कितनी हैं? सीटें थी हमारे पास 75 आई थिंक, हाँ जी 75 थी। तो 75 में से आप 46 को लेस कर दीजिए, तो हमारे पास जो बाकी यहां पर सीटें बच जाएगी 29। अभी 29 कैंडिडेट वो है जो 65 से नीचे हैं और 60 से ऊपर है। तो इस प्रकार जो हमारे कैंडिडेट 29 रहते हैं, तो पहले 64 और फिर 63 वाले। तो ये एवरेज कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं ऐसे कैंडिडेट में जिस वुमन के 62 प्लस माइनस 1 है वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ये कम मेरिट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टें थी हमारी एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या होमगार्ड वाली, वो ज्यादा थी और संख्या यहाँ पर जो है बढ़ गई। तो ये एससी कैंडिडेट वाले वुमेन के लिए फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद एससी बीपीएल, वेरी सिंपल, बीपीएल में कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीपीएल, एससी बीपीएल, एससी बीपीएल की बात करें तो हमारे पास कॉल फॉर डीवी जो है 55, ये गल भी हमारे पास ही 55.75, जी हाँ यहां तक जो है कॉल फॉर डीवी आया हुआ है, हमारे पास गल है, ठीक है। तो अब यहां पर शॉर्ट लिस्ट होंगे नंबर ऑफ पोस्ट से, और नंबर ऑफ पोस्ट है इनके पास 10 सीटें हैं। तो सीधी सी बात 10 गुणा 2 20, लेकिन एक्स्ट्रा हमें 5 करने हैं यहाँ पर जो हम हर इसमें कर रहे हैं, कुल हो गए 25, ठीक है। तो इन 25 में से देखिए एक हमने शिफ्ट की है जनरल में, तो कुल रह गए 24 में से आपके 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, तो यानी कि -10 कर देते हैं 14 लड़कियां ही बाहर होगी। और अगर ऐसा होता है कि 14 लड़कियां इस पे हो तो उससे जो है मेरिट बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना रहती है, और क्योंकि 14 लड़कियां अगर इसी पे हो तो आपका 56-57 के आसपास कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने जो इनका डायरेक्ट कट ऑफ दिया है, क्योंकि अगर मैं पूरा विश्लेषण करूं आपका 75 से 85, 70 से 75, 65 से 70, 60 से 65 और 55 से 60, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 या 2 कैंडिडेट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर 8 कैंडिडेट और यहाँ पर हमारे 16 कैंडिडेट, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 26 हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो एक इसमें दे दिया है हमने आपका बीपीएल से जनरल के लिए, एक रहा 8 और 1 9, यानी कि 60 से नीचे फिर से। तो ये एवरेज जो है क्योंकि कम आगे इसमें दिख रहा है हमें, तो ये 58 प्लस माइनस 1 हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर एससी वुमेन जो 58 प्लस माइनस 1 है बीपीएल कैंडिडेट से, उसका फाइनल सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास 2 शॉर्ट कैटेगरियां रह गई। अब एसटी वुमेन, एसटी वुमेन की बात करते हैं। एसटी वुमेन, तो एसटी वुमेन अब यहां पर भी कॉल फॉर डीवी ये अनरिजर्व्ड है। एसटी वुमेन कॉल फॉर डीवी की अगर हम बात करें तो कॉल फॉर डीवी जो आया है 54.75। अब यहां पर भी नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना था। नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास
अनरिजर्व में है 13 और एक्स सर्विसमैन में है 4, एक्स सर्विसमैन में 4, कुल हो गई 17। यहां पर केवल कैंडिडेट यहां पर बुलाए जाएंगे, गुणा 2, ये हो गए 26, 4 हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं इसमें, कुल हो जाएंगे 30। अब 30 में से जो है इन्होंने 17 कैंडिडेट निकालने हैं। 30 में से अगर 17 कैंडिडेट ये निकालते हैं तो 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो सकते हैं, -1 हम जनरल में शिफ्ट कर रहे हैं तो केवल 12 कैंडिडेट ही वो है जो बाहर हो सकते हैं। अब देखिए फिर से विश्लेषण, हमारा वही सेम फॉर्मूला जो रहता है 75 से 85, 75 से 85, 70 से 75 और 65 से 70, 60 से 65 और 55 से 60। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 65 से 70 के बीच में हमें कैंडिडेट दिख रहा है आपका 4, या यहाँ पर भी एक रख लेते हैं, 4 यहाँ पर रख लेते हैं, और 60 से 65 के बीच में 10 कैंडिडेट, और यहां पर जो है कैंडिडेट की संख्या अधिकतम हो सकती है 12 और 10 22 और 4 26 और 1 27, 27 या 28 नहीं 30 है, तो यहाँ पर 15 10 25 4 29 1 30, तो ये 30, ये लो कैटेगरी पे जो है हम नीचे लास्ट तक जो ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक पहले ही शिफ्ट कर दिया, 65 से 70 के बीच में 4, 60 से 65 के बीच में 10, 10 और 4 हो गए 14, सिट्टे हैं 4, तो ये भी 60 से नीचे ही दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है 59 वाला भी आपको सेफ दिखेगा, और फाइनल कट ऑफ 58 ±1 यहाँ पर भी रहने की संभावना रहेगी। कम आ सकता है, ज्यादा की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार हमारे पास ST-BPL लास्ट कैटेगरी रहती है, अब हमारे पास ST-BPL, बाकी सभी का विश्लेषण हो चुका है। ST-BPL की बात करेंगे, लास्ट कैटेगरी हमारे पास ST-BPL। कॉल फॉर डीवी की अगर हम बात करें तो 53.25 कॉल फॉर डीवी। पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट हमारे पास 3 है, गुणा 2 6 हो जाएंगे। हर कैटेगरी में यहां पर भी हम 3 शामिल कर रहे हैं, 9 हो जाएंगे। अब 9 में से जो है 3 निकालने हैं, लेकिन एक हम जो है दे रहे हैं, में भी जो है जनरल कैटेगरी सीट अगर काटे तो इनकेस 8 रहते हैं, 8 में से 3 निकलने हैं, ठीक है। तो 8 में से 3 निकलने हैं तो 5 बाहर होंगे, अगर बाहर होंगे तो 8 - 3 बराबर है 5, ये बाहर होंगे। तो यहां पर 53 तक आए तो कैंडिडेट की संख्या कम है, इसलिए जो है हम यहां पर अप्रोक्सीमेटेड कट ऑफ देते हैं आपका 57 ±1 ST-BPL पे भी जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, ये था हमारा एनालिसिस गर्ल्स या वुमेन की कट ऑफ के लिए, जो काफी समय से डिमांड हो रही थी, उसका हमने जो है विश्लेषण कर दिया है। सभी से रिक्वेस्ट एक ही है कि कोई भी परिणाम अंतिम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम उनके फेवर में नहीं है जिनके इससे कम मार्क्स हैं, या हम बहुत ज्यादा ऊपर का जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक का कोई भरोसा नहीं होता, अच्छे से अच्छा भी बाहर हो जाता है, और जो बहुत नीचे हो कई बार उसको भी मौका मिल जाता है। ये हमारा अपना एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस है, और जब से हमने वीडियो अपलोड करना शुरू किया है हर कैटेगरी में, तो एक प्रोत्साहन ही मिला है। हम तो आपका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, देना और ना देना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, और वो आप सभी ने बखूबी की है और इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, क्योंकि बाहर तो किसी ना किसी को होना था और मौका इस बार अच्छा मिला है। तो जिसने अच्छे से उसका प्रयोग किया, मौके का फायदा उठाया, वो जो है इसमें आपका फाइनलिस्ट बनने की पूरी संभावना है। तो साथियों, सभी से यही निवेदन है कि सभी के लिए जो हमारी शुभकामनाएं है और संयम बना के रखना है। धन्यवाद।